पॉलिटिकल एनालिस्ट है डॉक्टर विकास। आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल यही होगा कि जो कुछ हुआ उस पर पहले तो ये आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स और फ्लड्स का सामना कर रहा है, जी। जम्मू रीजन भी और कश्मीर रीजन भी, हम्म। इस तरह की एक्टिविटीज करना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम्म। अनफॉर्चुनेट है, कंडेमनेबल है। जैसे आपने बताया कि सभी दरगाहों में, श्राइन्स में, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड नेशनल एम्बेलम्स होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं। उनकी अपनी रेलिवेंस है, रिलीजियस चीजें अपनी जगह हैं, नेशनल चीजें अपनी जगह हैं। तो मुझे लगता है कि उनको दोनों को कंफ्यूज करके उसमें कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट करना, मुझे लगता है ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। क्योंकि कश्मीर में जो है पहलगाम के बाद धीरे धीरे करके नॉर्मलसी आ गई है जी। वापस, और उसके बाद कुछ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। और मुझे लगता है कुछ लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है, वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को विशेड करना चाहते हैं। जिस समय एक नेचुरल कैलेमिटी ने एक दस्तक दी है, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, जब हमें फोकस करना चाहिए कि हम इंसानियत के तौर पे एक दूसरे की मदद करें, जी। जो लोग बाढ़ में जी। उससे सफर किए उनकी मदद की जाए। इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश है, एक एटमॉस्फेयर खराब करने की। और इसको हर किसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, जी। ये पार्टी लाइन से हट के इसको कंडेम करना चाहिए। हम्म। और अगर कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व है तो मुझे लगता है कि थॉरो इंक्वायरी करके, जी। इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, और उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नो वन इन फ्यूचर इन्वॉल्व्स इन सच एक्ट्स अगेन। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा। ठीक है, डॉक्टर विकास पाठा, क्या जरूरत है इस वक्त की? इस वक्त की जरूरत क्या है? रक्षा द्रावी जो कह रही है वो सीधे तौर पर एनसी पर उन्होंने सीधा हमला बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा हमला कहते बोलते हुए कह रही है कि उस पार्टी ने अपने गुंडे भेजे। तो ये तो एक बहुत जिम्मेदार चेयर है ना। इस जिम्मेदारी के साथ अगर वो कह रही है तो इसका मतलब ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो फिर क्या एक्शन होना चाहिए, और अगर सच्चाई नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है? लेकिन ये तो है कि नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय पहचान को वहां कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने डिसिक्रेट किया, उसे नुकसान पहुंचाया। एक तो ये फैक्ट है। बिल्कुल ये फैक्ट है। और ये उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो आरोप लग रहा है और जिन पे आरोप लग रहा है वो दोनों पार्टी, डॉक्टर अंद्राबी भी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, वो वक्फ बोर्ड पे हैं की चेयरपर्सन हैं, और जिन पे आरोप लग रहा है, जिस पार्टी पे वो आरोप लगा रही हैं, वो रूलिंग पार्टी है इस समय जम्मू कश्मीर में। जी। तो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है। और मुझे ये लगता है कि दिस कॉल्स फॉर एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये क्योंकि ये ऐसा इशू है दैट कैन जी। अग्रेवेट क्वाइट, बहुत फास्ट एग्रेवेट हो सकता है जी। और सिचुएशन को विशिएट कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव होके इसमें इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हूसोएवर इज द कल्प्रिट शुड बी बुक्ड। ये जो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट जो एक दूसरे पे ये करना, जी। उसका जो नुकसान हो सकता है वो हमारी सेंसिटिव जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है अगर वैसा कोई एटमॉस्फेयर विशेट हुआ, क्योंकि इशू ही ऐसा है। और मैं जी। फिर कहूंगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, हाँ। नेशनल एम्बेलम्स हैं, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। और इस पे पॉलिटिक्स करने के बजाय ट्रुथ शुड बी ब्रॉट आउट बाय इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन बाय द तो इन्वेस्टिगेटिंग आपको लग रहा है कि इस एजेंसी। पर पॉलिटिक्स करने की बजाय मतलब कुछ ना कुछ सियासत इस पर हो चुकी है या उसकी शुरुआत हो गई है? आप क्या क्या कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं? क्या सियासत ने अपना काम शुरू कर दिया है? बिल्कुल, जो जो बयान जिस तरीके से आ रहा है, जैसे डिफेंड कर रहे हैं वहां से रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक, और इसमें कोई मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स रही है सेपरेटिज्म को लेके कश्मीर में, पीडीपी और एनपी के बीच में। कहीं ना कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ होती है, क्योंकि अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है वोटर्स की, उसको कैटर सर करने सर के मैं लिए। फिर तो मैं वो आपसे भी नहीं ये सवाल होना करूंगा, चाहिए। क्रेडिट का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? राष्ट्रीय क्रेडिट पहचान ये है, है कि राष्ट्रीय पहचान को कोई जी नुकसान जी पहुंचा रहा है तो क्रेडिट लेने का मतलब क्या है? क्या वो क्रेडिट जो है मतलब वो इतनी बड़ी कोई बात है कि उसको क्रेडिट लिया जाए? और क्या उस बात को लेकर उसको उसको बहुत बड़ा समर्थन मिल जाएगा वहां पर? अगर ये भावना है तो फिर इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में चीजें अभी नहीं बदली है। नहीं, उसमें कुछ परसेंटेज है जो ये पार्टीज जो करती हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी एक वोटर कोर है जो कि ये पसंद करता है कि जो भारत के हमारे देश के जो सिंबल्स हैं,
जैसे तिरंगा है, नेशनल एम्बलम है, अगर इनको ठेस पहुंचती है तो दे गेट हैप्पी। लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा है, अभी आप हाल में देखिए, तिरंगा रैली निकली, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, आपने देखा जम्मू कश्मीर में, खासतौर से वादी कश्मीर में भी कितनी रैलियां निकली, स्कूलों के बच्चे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बड़े बुजुर्ग सब जो है वो तिरंगा रैली में शामिल नजर आए। तो एक तरफ तो ये भावना है, एक तरफ तो ये वहां पर बदलाव दिख रहा है, और दूसरी तरफ अगर ये चंद लोग जो कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या कोई ऐसी सोच है जो फिर से वहां पनपाने की कोशिश हो रही है, और अगर वो उसको कैसे रोका जा सकता है, एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये यही मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ही मिस्चीवियस है। अगर इस तरह से आके डिफेंड किया जा रहा है ऐसे लोगों को रूलिंग पार्टी के एमएलएस के द्वारा, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि चेंज आ रही है, चेंज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो कि उसको रिवर्स करना चाहते हैं। तो ये जो एक एपिसोड हुआ है, दिस इज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इविल शुड बी निप्ड इन द बड। इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स को बुक करके दे शुड बी ब्रॉट टू पब्लिक डोमेन। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं जिस तरह से, मेरा सवाल एक छोटा सा इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे बयान के पास जाऊंगा। आपने अभी देखा कि डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जो हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, अगर मान लीजिए उन्हें लगता है कि सच्चाई है तो वो सामने आकर कह रही हैं। इसमें मैं भी नहीं कह रहा कि जो कह रही हूं वो सच है नहीं है, लेकिन वो कह रही हैं। तो अब इसके आगे आपको क्या दिखता है? आप लोग ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, बहुत कंडूसिव माहौल अच्छा बना है, तिरंगा रैली अभी हमने हाल में देखा है, लेकिन अगर इस तरह की चीजों को वहां पर और बढ़ावा मिलता है तो फिर से कहीं ना कहीं जो लगातार कोशिश हो रही है पिछले 8-10 सालों से कि वहां पर हालात को बेहतर किया जाए और बेरहम जो है उसको जोड़ा जाए वहां के सेंटिमेंट को, क्या इस पर असर पड़ जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जितनी चेंज ग्राउंड में हमें दिख रही है, नेशनलिज्म को लेके तिरंगा रैलीज हो रही हैं, यहाँ पे माहौल बदल रहा है, इस तरह की जो इंसिडेंट्स होती हैं, दे हैव पोटेंशियल टू रिवर्स दीज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि इसका यही एक तरीका है कि हमें इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन करके एजेंसीज को कल्प्रिट शुड बी बुक्ड और उनको सामने पब्लिकली लाया जाए कि इन लोगों की ये सारी साजिश थी, इन्होंने इनकी मंशा ठीक नहीं थी और इनको हमने बुक किया और इनको सजा मिली है। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन बीजेपी स्पोक्सपर्सन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये साजिश है तो ये साजिश किसने की? विक्रम मल्होत्रा को अभी हमने सुन लिया, सुहेल काजवी भी लगातार कह रहे हैं कि ये दरअसल मुद्दा जो है इसको सियासी हवा दी जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विकास पाठा हमारे साथ अभी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर विकास, क्या सियासत में इतना जोर है कि इसे इसकी एक हवा और इसकी लहर बन जाएगी, या फिर हमारा जम्मू कश्मीर का माशरा, जम्मू कश्मीर का समाज इतना अब तैयार हो चुका है कि वो इसे सियासी रंग देने से बचेगा? देखिए, ऐसा है कि 2019 के बाद जो चेंजेस आई हैं जम्मू कश्मीर में, तो उससे तो मैं होपफुल हूं कि ऐसी पॉलिटिक्स को जो हमारी जनता जो है वो ज्यादा हवा नहीं देगी। आज का यूथ जो है वो अपने हाथ में लैपटॉप और मोबाइल लेके चलता है, ना कि पत्थर। तो ये फर्क तो आ चुका है। तो मैं होपफुल हूं कि इसको जो है वो हवा नहीं मिलेगी। लेकिन बात यह है कि ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो ये साजिश कर रहे हैं, दे शुड बी बुक्ड, कि उनको अभी भी उम्मीद है कि वो ये आग लगा सकते हैं। दैट इज अ डेंजरस साइन। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है हमारी, उनके पास अगर सीसीटीवी की फुटेज है, डॉक्टर अंद्राबी ने एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे आके ये आरोप लगाए हैं, और सबसे संगीन आरोप ये है कि जो रूलिंग पार्टी है इस समय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में और जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है, उन पे ये आरोप लग रहे हैं। तो ये इसको बहुत ज्यादा सीरियस बनाते हैं, इश्यू को सेंसिटिव बनाते हैं। और उनके एमएलए और स्पोक्स पर्सन आके अगर एक्स वैसे प्लेटफॉर्म पे उसको डिफेंड कर रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने कवर फायर दी है, इस एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। दैट इज अ डेंजरस थिंग। इन चीजों को रोकना जरूरी है। ये इनकी मंशा को दर्शाते हैं कि ये लोग जो हैं, जो ये शांति आई है, चेंज आया है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में पोस्ट 2019, ये उससे खुश नहीं है, ये उसको रिवर्स करना चाहते हैं। दीज अटेम्प्ट्स शुड बी फाइल्ड। और ये जो इशू है इसको मुझे लगता है सीरियसली लेने की जरूरत है मुझे। लेकिन ये इतना मुझे भरोसा है। डॉक्टर विकास पाठा, लेकिन मेरा एक सवाल इससे जुड़ा अभी रह जाएगा, मैं आपके पास सवाल को लेकर आऊंगा।